नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी लखनऊ के कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी से काफी ज्यादा जाने जा रही हैं। वहीं सरकार का कोई भी ध्यान हॉस्पिटलों की तरफ नहीं जाता हुआ दिख रहा है। लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कई ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, लेकिन आम जनता को ऑक्सीजन न मिलने की कमी से लोग परेशान हैं। वहीं थाना आलमबाग के अंतर्गत तालकटोरा में एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, जहां पर लोग खुद ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे हैं। आम जनता परेशान हो रही है। अस्पतालों और डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीजन खुद खरीद कर लाओ तब मरीज का इलाज करेंगे। ऐसे में आम जनता अपनों को बचाने के लिए अब ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर लाइन लगाकर खड़ी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद लोगों से क्या कुछ बात की, आइए सुनते हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लोगों को दिलों में बहुत सा डर पैदा हो गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी से लाखों की तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। मरीज के जो घर वाले हैं वो खुद जो है ऑक्सीजन खरीद के मरीजों के लिए ले जा रहे हैं। हम इस समय तालकटोरा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पे ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है और लोग यहां पे ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं। भैया, आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? हमें करीब 2 घंटे हो गए। तो ऑक्सीजन आप खुद लेने आए अपने मरीज के लिए? जी जी। तो घर पे हैं कि हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों का क्या कहना है इस पे? डॉक्टरों का लेके आइए हम लोग। डॉक्टर का कहना है कि मुझे 35,000 रुपए दे दिए, मैं गैस सिलेंडर नहीं लगाऊंगा, ऑक्सीजन अपना लेके आइए, चाहे जहाँ से लेके आइए। और पहले पैसे दिए तब मैं ट्रीटमेंट चालू करा, वरना नहीं करूंगा, चाहे मरीज दम तोड़ दे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को ध्यान नहीं दे रही। सरकार तो अपने चुनाव रैली पे ध्यान दे रही है। सरकार को देखना चाहिए कि जिनके पास पैसा वो तो करवा लेंगे, लेकिन हम जैसे गरीब लोग कहाँ से करवाएंगे? 35,000 50,000 1 लाख रुपए इंसान कहाँ से देगा? हम लोग का पास तो रोज कमाने के नहीं होते 500 रुपए। जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों के दिलों में डर पैदा हुआ है ऑक्सीजन न मिलने के कारण। इससे जो लगता है कि सरकार को बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए, या फुल डे जो है लॉकडाउन लगा दे, या फिर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त कर दे। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक 35 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया गया। थाना मिर्जापुर प्रभारी इंस्पेक्टर अमरदीप लाल के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को अपने मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपने घरों से बाहर ना निकलने की भी अपील की, जिसके चलते मिर्जापुर कस्बे में भी लॉकडाउन के चलते सभी बाजार बंद होने के कारण सुनसान नजर आए। इस दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति बेवजह बिना मास्क लगाए हुए बाहर घूमता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ 1,000 रुपए का नगद और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान काटने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बात अगर लखनऊ की करें तो यहाँ का हाल और ही बुरा है। लखनऊ में लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। लोग अस्पतालों में लंबी लाइनें लगे खड़े हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहद खराब है। दरअसल पूरा मामला है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि केजीएमयू का, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहद ही खराब है। यहाँ अस्पताल में आए एक तीमारदार ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने अपने पिता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, वहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच में रखा, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी जान चली गई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एक पीड़ित
तो उनसे पूछते हैं क्या उनका कहना है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो आप ये व्यवस्थाएं हैं वहाँ की मेडिकल कॉलेज की, तो वो किस तरह की हैं? मैम वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी हैं। वो जगह एक तरीके से कोविड के लोग बना रही है एक तरीके से। वहाँ पे लोग मैम ऐसे पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स बिना पीपीई किट के वहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ घूम रहे हैं। 2-3 लोग जाते हैं, पीपीई किट पहन लेते हैं, बाकी डॉक्टर्स ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे कुछ सिर्फ एक मास्क लगाए हैं, बस हो गया। दूसरी चीज़ मैम, वहाँ अभी भी ये हाल है कि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में मरीजों को रखा जा रहा है। हम लोगों से कहा जाता है कि मैम अगर किसी मरीज को किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, वहाँ के लिए कहा जाता है हमारे पास बेड नहीं है। वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे बेड ही बेड पड़े हुए हैं। वहाँ इतनी हालत मैम खराब हो रखी है। वहाँ की नर्सों से बोला जाता है कि मैम ब्लड की सिरिंज जमीन पे पड़ी हुई है, जहाँ कोविड पेशेंट्स होते हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए मैम। वो लोग कहते हैं कि जाओ तुम खुद ही कर लो, कोई मिल जाए अगर तुमको स्वीपर तो खुद ही करवा लो जाके। मैम मेरे फादर को कुछ नहीं होता, वो ठीक हो सकते थे, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से। और ये जो मैम कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कोविड सेंटर जो केजीएमयू का बना है, जहाँ पे मेरे फादर को ट्रांसफर किया गया बड़ी मशक्कत के बाद, वहाँ नीचे की पूरी फ्लोर खाली पड़ी है। कोई इतने बेड्स हैं लेकिन एक पेशेंट नहीं है उस पर। कितने पेशेंट्स वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई का कनेक्शन है, वैक्यूम का कनेक्शन है, और नॉर्मल कनेक्शन तो रहते ही हैं। वहाँ पे कितने मरीज आ सकते हैं, लेकिन वो पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, एक पेशेंट नहीं बैठा रहे वहाँ पे। और जहाँ पे मैम इलाज हो रहा है, वहाँ पे जो वो ट्रीटमेंट खुद उनके डॉक्टर्स लिखते हैं, उन ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पूरी दवाइयाँ नहीं है। 10-12 चीजें जैसे उसमें होती हैं, उस 10-12 चीजों में से 4-5 चीजें पेशेंट को लगती हैं, बाकी चीजें भूल जाते हैं। स्टाफ की इतनी कमी है कि मैम एक फ्लोर पे 2 डॉक्टर्स हैं, 4 वार्डन्स हैं, क्या ही कर लेंगे, वो कितने पेशेंट्स को देख लेंगे। लेकिन इस तरह का एक आदेश भी आया था कि जो मेडिकल कॉलेज हैं या इस तरह के जो अस्पताल है जिसमें कोरोना का इलाज चल रहा है, यहाँ पे केजीएमयू की बात करें तो वहाँ पर इतने डॉक्टर्स की भी जानें चली गई, कोरोना संक्रमित हुए, तो वहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी की गई थी कि अगर पूरा स्टाफ पीपीई किट पहनकर इलाज करेगा, साथ ही जो लोग बिना मास्क के रहेंगे वहाँ पर उनका चालान काटा जाएगा। जितने मरीज आ रहे हैं और जो मरीजों के साथ साथ उनके घर वाले या तीमारदार जो भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी कड़ी से कड़ी सुविधाओं की बात भी कही गई। मैम वहाँ पे कोविड सेंटर जो हैं, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि वहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, केजीएमयू ट्रॉमा की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स पीपीई किट में नहीं रहते थे, लेकिन कोविड सेंटर्स में हाँ डॉक्टर्स वार्डन्स पीपीई किट में रहते थे। लेकिन मैम वहाँ पेशेंट्स के साथ में जो अटेंडेंट्स रहते थे, 2-2, 3-3 अटेंडेंट्स पेशेंट के साथ पेशेंट के बेड पे बैठे हैं, जो कि नेगेटिव होते थे। वो वहाँ बैठते थे, घूमते थे, सिंपल नॉर्मल एक कपड़े का मास्क लगा के। तो मतलब जो कोविड के पेशेंट हैं, उनके साथ में जो नॉर्मल पेशेंट है, क्या उनको भी साथ में रखा जा रहा है? पेशेंट नहीं होते थे मैम, वो मतलब वो सिर्फ उनके घर वाले होते थे, जो उनको मैम बोल दिया जाता था। सोचिए मैम, एक पेशेंट का अटेंडेंट है जिसने कभी डॉक्टरी का डी तक नहीं पढ़ा, उससे मैम बोला जा रहा है कि आप पेशेंट के मुंह में नली डाल के आप सक्शन करिए। जो चीज एक डॉक्टर 5 से 10 साल में सीखता है, वो चीज उसको वो 5 मिनट में, वो अज्यूम करता है कि वो 5 मिनट में वो चीज सीख जाएगा और वो करेगा अपने पेशेंट के ऊपर। मुझसे मैम बोला गया कि ऑक्सीजन की नली पड़ी हुई थी मेरे फादर के, मुझसे मैम बोला गया कि आप उस ऑक्सीजन की नली में से वेंटिलेटर का ऑक्सीजन हटाइए, उसमें नली डालिए और उससे सक्शन करिए। मैम मेरे लिए ये बहुत ही डरावनी चीज है कि मैं अपने फादर का ऑक्सीजन ही हटा दूं। और उसमें मैम मुझसे बोला गया नेबुलाइजेशन आप करिए। उनके पास नेबुलाइजेशन की मशीन तक नहीं है, छोटी सी मशीन आती है 100 रुपए की। तो डॉक्टर्स की वहां पर क्या व्यवस्था है? क्या वो लोग पर्टिकुलर चेकिंग पे आते हैं? क्या देखभाल, जिस तरह से डॉक्टर राउंड्स पर आते हैं कई बार मरीजों के देखने के लिए, तो क्या इस तरह का कुछ हो रहा है वहां पर कि वो भी नहीं है? मैम वहाँ के कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं कहूँगा बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, नो डाउट, बहुत केयर करते हैं पेशेंट की, पेशेंट के अटेंडेंट से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स, कुछ वार्ड बॉयज, कुछ नर्सेस वहाँ पे ऐसी भी हैं जो सिर्फ किसी तरह बस अपना काम कर रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पेशेंट्स। मतलब
एकदम कहते हैं ना मैम, पत्थर दिल हो चुके हैं लोग। एकदम वो हालत है वहाँ पे। कुछ लोगों की ऐसे भी है, कुछ लोग हैं जो अपना फर्ज निभा रहे हैं पूरी ईमानदारी से, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतना बताया, तो बताना चाहूंगी मैं आपसे कि इस खबर पर हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो केजीएमयू का हाल है वो किस तरह का है, जो स्थिति आपने उस तस्वीरों के माध्यम से देखी वो किस तरह की है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बस सचेत करना है कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, जो वहां के वार्ड बॉय हैं, वो किस तरह के व्यवहार अपना रहे हैं मरीजों के साथ, और जो उनके साथ तीमारदार आते हैं उनके साथ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स आते हैं, उनकी जांच होती है कोरोना की, वो निगेटिव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रखा जाता है कहाँ पे, जो पॉजिटिव मरीज है उनके बीच में। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत ही बदहाल हो चुकी है। लखनऊ की बात करें तो आपको ही पता है कि किस तरह से लखनऊ का हाल बेहद ही बुरा है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर भी लंबी लाइनें लगी हैं मरीजों की, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों की बात करें तो वहां का मंजर भी बहुत ही ज्यादा भयावह है। तो एक जिस तरह से होना चाहिए शायद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, उस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है। हालांकि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो उनके पिता हैं उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनको कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उन्हीं मरीजों के बीच में रखा गया जो कोरोना पॉजिटिव थे। कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती गई उसके खिलाफ, उसके प्रति उनकी जान चली गई। तो एक बेहद गंभीर चीज है कि लोगों को ये समझना चाहिए। साथ ही जो स्वास्थ्य प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ जो जितने भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वे बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। जो वायरल वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर, वो भी आपने देखा, तो किस तरह से जो स्थिति है वो वाकई में बेहद डरावनी है। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव के सिलसिले में प्राइम टीवी की टीम लगातार मैदान में उतरी हुई है और हर एक गांव की कवरेज हमारी टीम आप लोगों को दिखा रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम फिर हाजिर होते हैं खबरों के साथ।